सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं और अपनी आत्मिक उन्नति करने पा रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बहुत कुछ सीखने पाए। जो बातें आज पिता परमेश्वर हम निर्गमन की पुस्तक में पढ़ेंगे वो बातें पिता परमेश्वर हमारे उद्धार से जुड़ी हुई हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इन्हें अच्छी तरह से आत्मिकता में सीखने पाए। पवित्र आत्मा हमारी मदद और अगुवाई करे पिता परमेश्वर। होने दे महान पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, वचन को पढ़ने को और समझने और समझाए जाने को, सारी रिकॉर्डिंग किए जाने को, सब बातों को पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। लेकिन आगे का अध्ययन करने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी हमने 14वें अध्याय में पढ़ा कि परमेश्वर ने बड़े ही अद्भुत रीति से इजरायलियों को लाल समुद्र से पार करा दिया और वो लाल समुद्र दो भाग हो गया, उसमें सूखी भूमि दिखाई दी और वो उसमें से पार हो गए। जैसा हमने पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय दूसरे वचन में पढ़ा था, पौलुस ने कहा कि जो इजरायली हैं उन्होंने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक वाचक की शुरुआत करने से पहले बपतिस्मे की धार्मिकता पूरा करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि उस वक्त परमेश्वर अपनी वाचा अब इजरायलियों से करने पर था, वो वाचा जो व्यवस्था से बनी हुई थी, उससे पहले परमेश्वर ने समस्त इजरायलियों का उस समुद्र में बपतिस्मा करा दिया। और हम देखते हैं कि जो मसीह विश्वासी बपतिस्मा लेते हैं वो भी उस नई वाचा के भागी हो जाते हैं जो वाचा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बांधी गई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं, मसीह विश्वासी जानते हैं कि जो बपतिस्मा होता है वो हम रोमियो की पत्री 6 अध्याय के अनुसार कि जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है वो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, यानी पुरानी सृष्टि मर गई और नई सृष्टि का जन्म हो गया। तो बपतिस्मे का असली मतलब क्या होता है, यहीं से हमें पता लगता है कि बपतिस्मे का असली मतलब क्या होता है और बस बपतिस्मे के संस्कार का सही मतलब क्या होता है। यहां हम देखते हैं कि जब तक इजरायली लाल सागर से इधर हैं, यानी अभी तक जब तक उन्होंने लाल सागर पार नहीं किया है, तब तक उनके ऊपर मिस्रियों के हमले होने की आशंका या भय है, यानी कि उनका जीवन दूसरा है। अभी तक वो इस भय में रहते हैं कि फिरौन आ सकता है, फिरौन हमें मार सकता है, उसकी सेना आकर के हमें वापस बंधुआई में डाल सकती है। लेकिन जैसे ही वो लाल समुद्र से पार हो गए, अब उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। अब ना तो फिरौन है, ना ही फिरौन की सेना है, अब उनका वाकई में ही नया जीवन शुरू हो गया है। वो भयमुक्त जीवन शुरू हो गया है, असली आजादी का जीवन शुरू हो गया है, यानी कि गुलामी की जंजीरें टूट गईं। लाल सागर से इधर तक वो एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से अभी भी गुलाम ही थे, लेकिन लाल सागर के इधर जब वो पार हो गए तो अब वो पूरी रीति से उस भय से मुक्त हो गए हैं और वो स्वतंत्र हो गए हैं, यानी एक जीवन खत्म और दूसरा जीवन शुरू। यानी कि बपतिस्मे का मतलब होता है कि एक जीवन को छोड़कर दूसरे जीवन को शुरू करना। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मन फिराव का बपतिस्मा देता था, तो जब तक वो बपतिस्मा नहीं लेते थे तब तक उनका मन दुनियावी चीजों में लगा रहता था। लेकिन यूहन्ना के द्वारा जब बपतिस्मा दिया जाता था तो वो मन फिराव का बपतिस्मा लेते थे और उनका मन फिर कर परमेश्वर की ओर हो जाता था, यानी कि उनका जीवन अब परमेश्वर की ओर हो जाता था। पहले का जीवन बदल गया और नए जीवन में वो ट्रांसफर हो गया। यानी बपतिस्मे का मतलब यह है कि पुराना जीवन त्याग करके नए जीवन की तरफ आगे बढ़ना, और यही बपतिस्मा मसीह विश्वासियों को मिला है। मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा मिला है। अब हम पूरी रीति से जैसे वो गाड़ा गया वैसे ही अपने पुराने मनुष्य तत्व को गाड़ कर नए जीवन में नए जन्म के साथ जी उठते हैं, यानी कि नई सृष्टि बनके नया जीवन शुरू करते हैं। तो बपतिस्मा का मतलब यह है कि पुरानी चीजें त्याग करके नई तरफ जाना,
इजरायलियों ने यहां पर गुलामी को छोड़ अब आजादी की ओर अपने नए जीवन की शुरुआत की है। इसीलिए परमेश्वर ने यहां पर मूसा का बपतिस्मा उन्हें दिलाया, जो कि उन्होंने लाल सागर को पार करते हुए लिया था। जैसा कि मैंने आपसे यह कहा कि एक बात तो यह हो गई कि नई जिंदगी शुरुआत करने को बपतिस्मा कहा जाता है और पुरानी जिंदगी को त्यागना ही बपतिस्मा होता है। लेकिन एक वाचा को, जो वाचा हम कहें, जो प्रॉमिस है, वो अपने जीवन में जब लागू होता है तो उसके लिए भी बपतिस्मे की जरूरत है। तो ये दोनों चीजें हम यहां पर देखते हैं। नई जिंदगी नई वाचा के तहत अब हम जिएंगे, यानी कि इजरायलियों ने उस वाचा के तहत अपने जीवन को जिया जो परमेश्वर ने व्यवस्था के रूप में उन्हें दी, और स्वतंत्रता का जीवन उस गुलामी से छुड़ा करके नया जीवन उन्हें दिया, नए जीवन में उन्होंने प्रवेश किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मूसा का बपतिस्मा वहां पर हुआ और बपतिस्मे की असली जो डेफिनेशन है वो पुरानी सृष्टि को त्याग करके नई सृष्टि की ओर आगे बढ़ना होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि हमने एक ये आग के बपतिस्मे के विषय में भी हमने पढ़ा था। तो हमने वहां देखा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले हैं वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मेरे बाद आने वाला है वो आग से बपतिस्मा देगा और वो भूसी को एक तरफ करेगा और अन्य को एक तरफ करेगा। तो ये आग का बपतिस्मा क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आग का बपतिस्मा न्याय की प्रक्रिया को इंडिकेट करता है, क्योंकि वहां भी हमारा ये दुनियावी जीवन, यानी कि ये जो नाशवान जीवन है, खत्म होकर के अविनाशी जीवन शुरू होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए। जो आग का बपतिस्मा होगा वो इस प्रकार का बपतिस्मा होगा कि जो उसके योग्य नहीं होंगे वो उस आग में भस्म हो जाएंगे, और जो उसके योग्य होंगे वो उस आग की परीक्षा में से निकलकर अनंत जीवन को पाएंगे। वो भी एक नया जीवन होगा। ये दुनिया का जीवन, कष्टों वाला जीवन, यहां मृत्यु वाला जीवन, पीड़ाओं वाला जीवन खत्म हो जाएगा और नया जीवन शुरू होगा, और उसके लिए हमें उस आग से गुजरना होगा जो न्याय की प्रक्रिया होती है। इसीलिए हम वहां पर यह पढ़ते हैं कि वो भूसी को अलग करेगा और अन्य को अलग करेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें इस धरती पर जो बपतिस्मे का संस्कार देते हैं वो हमें इस सृष्टि को नई सृष्टि बनाने का संस्कार देते हैं, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में जो आग का बपतिस्मा होगा वो हमें नई सृष्टि का इस नई सृष्टि से उस अनंत सृष्टि में बदलाव का वो बपतिस्मा होगा और उसमें हमें उसमें से गुजरना होगा। लेकिन धन्य है वे जो उस न्याय की प्रक्रिया में ना गुजरे। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ चुके हैं कि जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे उन पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं होगा, यानी उनका न्याय नहीं किया जाएगा। तो धन्य है वो जो इस धरती पर रहकर ही आग के बपतिस्मे से गुजरते हैं, उसके लिए उत्पादित होते हैं, उसके लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं, उसके लिए अपने आप को वध कराते हैं और स्थिर बने रहते हैं। इनके लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में इस बात का प्रतिफल देते हैं कि तुम्हें दूसरी मृत्यु कभी छू नहीं पाएगी और तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहोगे और उससे पहले पुनरुत्थान में भागी होकर 1000 साल का राज्य करोगे मेरे साथ सिंहासनों पर बैठकर। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने बपतिस्मे के विषय में अच्छी तरह से डेफिनेशन ली है और यहां अब हम बात करते हैं 15वें अध्याय पहले वचन से आगे के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने अद्भुत कार्य वहां इजरायलियों के बीच में किए हैं, तब मूसा ने परमेश्वर यहोवा के लिए एक गीत गाया है और यह गीत उसकी स्तुति का है, उसकी महिमा का है। और जैसा हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो लोग मूसा का गीत गाने लगे और मेमने का गीत गाने लगे। तो ये जो गीत है ये परमेश्वर की महिमा और स्तुति का है, उसके सामर्थ्य को यहां प्रदर्शित करता है, उसके शक्ति को यहां पर प्रदर्शित करता है। और मैं चाहूंगा कि आप इसको पूरे 15वें अध्याय को अपने आप से पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पर पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि यहां पर सारी जो जितने भी वचन लिखे हैं वो सब परमेश्वर को महिमा देने वाले लिखे हैं। जैसा मैं अभी 2-3 वचन आपको पढ़ के बताता हूं। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया और उसने उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में उसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये स्तुति गान
यह महिमा का गान यहाँ पर जो मूसा के द्वारा गाया गया है, और ये हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर की स्तुति और महिमा इजरायलियों के द्वारा की जाती थी तो मूसा का गीत वहाँ पर गाया जाता था। यह मूसा का गीत का मतलब यह है कि परमेश्वर की धन्यवादी करना, उसकी महिमा, उसकी शक्ति, उसके प्रताप को वहाँ पर प्रकट करना और उसको इस गीत के द्वारा उसको महिमा देना। तो यहाँ पर हम उसे मूसा का गीत कहते हैं। और यहाँ हम मरियम का भी गीत यहाँ देखते हैं 19वें वचन से लेकर के हम 21वें वचन तक एक छोटा सा रायम यहाँ पर है, जिसे हम 21वें वचन में पढ़ते हैं। यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में फेंक दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये मरियम है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये मूसा की बहन है, मूसा की बड़ी बहन है, और मूसा के बड़े भाई हम हारून के विषय में भी जानते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा बहुत मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, और आप यहाँ पर पढ़ करके इससे परमेश्वर की महिमा को जानने पाएंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकाशित वाक्य में भी हम जब 15वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रभु के लोग हैं वो अपनी वीणाओं को लिए हुए खड़े हैं, और वो परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा करके कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है, और हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरा नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र, सारी जातियां पवित्र है, और सारी जातियां तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि मूसा का गीत मतलब हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा को महिमा देना, उसकी शक्ति को महिमा देना, और मेमने का गीत यानी कि उस बलिदान की महिमा करना जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है, क्योंकि उसने उस बलिदान के द्वारा अपने आप को जयवंत किया है मृत्यु पर, और उसके जयवंत होने के साथ ही उसी की समानता में हम भी मृत्यु पर जयवंत होने पाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर आप 15वें अध्याय पहले वचन से लेकर के 21वें वचन तक अपने आप से रीडिंग कर लीजिएगा। यहां पर हम मूसा का गीत और मरियम के गीत के विषय में देखते हैं। अब चलते हैं 22वें वचन से आगे। 22वें वचन से लेकर लास्ट 27वें वचन तक हम देखते हैं कि मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले जाते हैं, और वो शूर नामक जंगल में भटकते रहते हैं, और भटकते भटकते उन्हें 3 दिन तक कोई भी जल का सोता नहीं मिलता, यानी कि उन्हें कहीं भी पानी का कोई साधन नहीं मिलता है, और वो पानी की वजह से बहुत कुड़कुड़ाने लगते हैं। और हम यहां पर देखते हैं कि वो मूसा के विरुद्ध फिर बकबक और कुड़कुड़ा करके कहने लगे, अब हम क्या पिएं, हम अब क्या पिएं। तो यहां पर कभी कभी ऐसा लगता है कि जब मैं इजरायलियों के कैरेक्टर के विषय में यहां पढ़ता हूं, और आप भी पढ़ रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि इतने सारी बातों को होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि इजरायली कुछ भी करना खुद नहीं चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं, अपने विश्वास में प्रबल नहीं होना चाहते हैं। सारी चीजें वो मूसा पर डाल दे रहे हैं, और मूसा से बार बार कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं तू हमें फिरौन से मरवाने ले आया, कभी कह रहे हैं कि तू यहां पर हमें प्यासा करवा रहा है, और मूसा पर ही दोष लगाने लगते थे। और ऐसा लगता था जैसे उन्हें अपनी आजादी ज्यादा पसंद नहीं थी, ये उनका स्वभाव था। और इसी कारण से परमेश्वर, जैसे मैंने आपको बताया, परमेश्वर उन्हें पूरा अवसर देना चाहते थे, समय देना चाहते थे, और परमेश्वर ने पूरे 40 साल यहूदियों को, इजरायलियों को उस जंगल में दिए कि वो अपने आप को सही कर सकें, वो कुड़कुड़ाने को बंद कर सकें, वो अपना मन फिरा सकें। लेकिन उनका कुड़कुड़ाना बंद नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कालेब और यहोशू को छोड़कर कोई भी उस पीढ़ी में से जो मिस्र में से निकले थे, वहां तक, उस प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंच पाए। तो वहां पर हम देखते हैं फिर परमेश्वर यहोवा मूसा को एक पौधा बता देते हैं कि भाई इस पौधे को तुम पानी में डाल दो तो ये पानी मीठा हो जाएगा। इस प्रकार से वहां पर हम देखते हैं कि इजरायलियों को पानी मुहैया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि उसी जगह पर जहां पर हम, ये मारा नामक जगह है, उसी जगह पर परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया कि वही उसने उससे ये कहकर उनकी परीक्षा की, यानी कि यहीं पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए विधि और नियम बनाए। अभी तक परमेश्वर ने उनके लिए विधि और नियम नहीं बनाए थे, क्योंकि जो यहूदी थे, इजरायली थे, वो बहुत कुड़कुड़ाते थे और उनका जीवन पूरी तरह से शारीरिक था, और वो पूरी तरह से सांसारिक जीवन को ही बड़ा समझते थे। अपने भूख को, अपनी प्यास को, अपनी सुविधाओं को वो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दिया करते थे। तो जरूरत थी कि परमेश्वर, जो कि उन्हें चाहता था कि इनके वंश में से आगे मेरा इकलौता पुत्र इस धरती पर उदय होगा और ये मेरे नाम को संजो के रखे, मेरी विधियों को संजो कर
रखें, मेरे इन गवाही को संजो कर रखें। तो परमेश्वर ने यहां पर उन्हें व्यवस्था दी और उन्हें विधि और नियम बताए, ताकि परमेश्वर ने उनसे कहा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी रोग तुम पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार से उनसे विधि विधान देते हैं और उनको ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम इन पर चलोगे, ये सारी विधि विधान करोगे, मेरे वचन सुनोगे, मेरे वचनों पर चलोगे, तो मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें जितने भी रोग विपत्तियां मैंने मिस्रियों को दी थी वो तुम पर कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम हिब्रू बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पर यहां जो चंगा करने वाला यहोवा हूं, उसका परमेश्वर का जो नाम आया है वो यहोवा राफा आया है। और यहोवा राफा का मतलब होता है परमेश्वर चंगा करने वाला। और परमेश्वर के बहुत सारे उपनामों में और टाइटलों में एक ये भी नाम हम देखते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, यहोवा राफा है। 27वें वचन में हम देखते हैं, तब वे अलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जहां वो रहते थे उस जगह पर परमेश्वर ने विधि विधान उन्हें दिए, और उसके बाद उन्होंने अपने डेरे को उखाड़कर आगे अलीम नामक जगह पर आकर देखते हैं वहां पर अपना डेरा खड़ा किया। और यहां हम देखते हैं कि यहां पानी के 12 सोते हैं और 70 खजूर के पेड़ हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि भाई ये जो 12 सोते हैं और ये जो 70 खजूर के पेड़ हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु के 12 चेले हैं और बाद में प्रभु 70 चेले और नियुक्त करते हैं लूका के सुसमाचार 10वें अध्याय के अनुसार। तो हो सकता है कि प्रभु के उन संख्याओं को यहां पर इंडिकेट किया जा रहा हो, और यह भी हो सकता है कि ये कोई संयोग हो कि यहां पर 12 सोते और 70 खजूर हैं। एक्चुअली इसका कोई भी वचन का ऐसा भेद हमें नहीं मिलता है जो कि हम किसी से कनेक्ट करके ये बोल सके, क्योंकि ये जो जगह है ये भी हम चेलों से अलग ही देखते हैं, क्योंकि ये जो है सिनाई पेनिनसुला में है और इजराइल से काफी दूर जगह है। तो हो सकता है कि ये केवल ये कोइंसिडेंट हो, लेकिन बहुत सारे लोग इससे भी जोड़ करके देखते हैं। तो यहां पर हमने 15वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है। अब समय है कि हम 16वें अध्याय से आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। अगली रिकॉर्डिंग में हम 16वें अध्याय पहले वचन से आगे का